नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का स्टॉक मार्केट का नॉलेज में। सभी लोगों को मैं स्वागत करता हूं सर, ठीक है, हाथ जोड़कर। तो इस चैनल पे जैसे कि लगभग मैं पहले भी आपको बताता हूं, स्टॉक के बारे में इन्फॉर्मेशन देता हूं, मार्केट के बारे में अपडेट देता हूं सुबह सुबह मॉर्निंग अगर कोई इंपॉर्टेंट हुआ तो। और उसके बाद सर यहाँ पर मैं आप लोगों को नॉलेजेबल वीडियोज़ भी देता रहता हूँ ताकि सीखते भी रहिए और आगे भी बढ़ते रहिए स्टॉक मार्केट का नॉलेज। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ सर HDFC बैंक के बारे में, आगे कुआं पीछे खाई। तो HDFC बैंक में जो आज हुआ है वो तो मैं आपको बताऊंगा, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन सर 20 जुलाई को जो होने वाला है उसकी तैयारी आज ही कर लीजिए तो फ़ायदे में रहेंगे। नहीं तो सर क्या होगा कि फिर उस दिन जो होगा वो मतलब जो है हाथ से मतलब जो है काफ़ी अच्छा अपॉर्चुनिटी निकल सकता है। देखिए, अपॉर्चुनिटी का मतलब ये नहीं होता है कि सर स्टॉक केवल ऊपर ही जाएगा। अपॉर्चुनिटी का मतलब ये भी होता है कि स्टॉक नीचे भी जाएगा। अब लोग बोलेंगे सर आप शॉर्ट सेल करने बोल रहे हो। नहीं सर, मैं बिल्कुल आपको शॉर्ट सेल नहीं करने बोल रहा हूँ। मैं बोलना चाहता हूँ, अगर सपोज मान लीजिए कि आपने स्टॉक खरीद रखा है 100 रुपये में, अब ये स्टॉक गिरने वाला है सर, 80 रुपीज़ पे जाने वाला है, और आपको पहले पता चल रहा है कि नहीं भाई ये चीज़ें गिर सकती है, तो सर हमारे लिए तो ये अपॉर्चुनिटी है ना, हम पहले ही प्रॉफिट बुक कर लेंगे, अपना 100 रुपये पे ही प्रॉफिट बुक करके निकल जाएंगे सर। इसको भी अपॉर्चुनिटी ही बोलते हैं। और कितने सारे लोग लार्ज कैप स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं, प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा सर, तो मुझे पता चल पाएगा। उसी हिसाब से सर मैं आप लोगों को रेगुलर अपडेट दे पाऊंगा। तो आइए मुद्दे की बात डिस्कस कर लेते हैं। तो आखिर क्यों HDFC बैंक जैसा स्टॉक गिरता हुआ नजर आया, और वो भी सर लगभग 4.5%। 4.5% मतलब लोग बोलेंगे भाई ये एक नॉर्मल गिरावट है, जनरल गिरावट है, लोगों को ऐसा लग रहा होगा। सर पिछले 5 दिनों में अगर आप देखोगे तो टॉप लेवल से HDFC बैंक लगभग जो है 7.7% मतलब ऑलमोस्ट 8% गिर चुका है। इतनी बड़ी कंपनी है सर ये, कितना 12 लाख करोड़ से भी बड़ी कंपनी है। अगर ये 10% गिरता है तो सर अंदाजा लगाइए कितने लाख करोड़ का इसको नुकसान होता होगा, कितने लाख करोड़ का नुकसान होता होगा सर इसको। तो HDFC बैंक मतलब इंडिया में सबसे बड़ी कंपनी है। अगर ये गिरा तो सर लगभग जो है ये निफ्टी में अगर आप देखोगे तो सबसे ज़्यादा वेटेज सर HDFC बैंक का, रिलायंस का आपको देखने को मिल जाएगा। और जब इस तरीके से 7% तक का गिरावट हुआ तो सर लगभग बैंक निफ्टी जैसे जो चीज़ें हैं वो इंडेक्स है सर, वो खड़ा तो नहीं रहेगा, वो भी 400 पॉइंट से भी ज़्यादा गिरता हुआ नजर आया। तो ये अगर आप देखेंगे तो बिल्कुल सर एकदम जो खबर थी मतलब अलग ही टाइप की खबर देखने को मिली। इस वजह से यहाँ पर एक बड़ी गिरावट आज के डेट में देखने को मिली सर बैंक निफ्टी में। तो क्या HDFC बैंक में और बड़ा गिरावट होने वाला है, और जो डेट आया है वो क्या डेट है वहां पर? तो देखिए यहाँ पर जो बोला जा रहा है HDFC बैंक शेयर फॉल, यहाँ देख सकते हो फॉल 4%, इतना एडवर्टाइज दे रहे हैं लोग। तो Q1 का सर जो रिजल्ट है ना, जो रिजल्ट है उसका सर अपडेट आता हुआ नजर आ जाता है, तो वो डिसपॉइंट आपको देखने को मिला, मतलब आपको डिसपॉइंट कर रहा है सर कि जो रिजल्ट हमने एक्सपेक्ट किया था उस हिसाब से सर इसका रिजल्ट नहीं आ पा रहा। इसी वजह से जो है इन्वेस्टर्स को यहाँ पर जो है यहाँ पर देखोगे उनको लगा कि भाई नहीं, अब HDFC बैंक ठीक नहीं है, क्योंकि सर इसका क्वार्टर रिजल्ट जो अभी भी आने वाला है वो ठीक नहीं है सर। तो इसको बोलते हैं सर बिजनेस अपडेट क्वार्टर रिजल्ट आने से पहले आता है। और जैसे कि ये क्रेडिट रेटिंग कंपनियां होती है या जो भी यहाँ पर एक्सपर्ट लोग होते हैं वो लोग बोल रहे हैं डिक्लाइन इन इट्स जून क्वार्टर बिजनेस अपडेट सर, मतलब ये जो कंपनी है अभी भी ठीक से कुछ खास प्रॉफिट नहीं कर पा रही है। अभी देखिए इसमें क्या है, दो चीज़ों को फोकस किया जा रहा है सर, एक लोन और दूसरा जो देखने को मिल रहा है सर डिपॉजिट ग्रोथ। लोन का मतलब सर ये लोन देती है, डिपॉजिट का मतलब सर ये डिपॉजिट एक्सेप्ट करती है, क्योंकि ये NBFC नहीं है, बैंक है सर। तो बैंक है तो ये क्या करती है कि सर सबसे पहले तो ये यहाँ पर ये बैंक है सर, अब ये लोगों को क्या करती है, बोलती है कि भाई तुम FD करो। सारे लोग यहाँ पर आते हैं अपना पैसा FD करते हैं सर, तो जितना ज़्यादा लोग FD करेंगे उतना ज़्यादा ही तो सर ये सामने में लोन दे पाएंगे ना। तो कहने का मतलब है सर ना ही ज़्यादातर लोग डिपॉजिट कर रहे हैं भाई, और ना ही ज़्यादातर लोग लोन ही ले रहे हैं। तो सर जब ये सिस्टम स्लो हो जाता है तो फिर होगा क्या, ऑटोमेटिक सर लगभग जो है कि बैंक का जो ग्रोथ है वो रुक जाएगा। तो बताया जा रहा है ये लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि भाई यहाँ पे देखने को मिल रहा है, ये देख सकते हो टेड लोअर देन यूजुअल इन आवर व्यू। इनके हिसाब से जो एक्सपर्ट है वो बोलना चाहते हैं कि भाई जो इनका लोन ग्रोथ है और जो इनका डिपॉजिट ग्रोथ है भाई वो हमारे एक्सपेक्टेशन से बहुत नीचे है, कुछ भी ठीक ठाक नहीं चल रहा सही से। तो इसमें कुछ खास ग्रोथ नहीं देखने को मिला सर, बस यही रीजन देखने को मिला सर। इतनी बड़ी चीज है, मतलब 13-14 लाख करोड़ की कंपनी है सर, ये इतनी बड़ी कंपनी है सर, लोग कहां से इतना FD करेंगे सर, कहां से इतना FD करेंगे बताइए। और आजकल के लोग में, आजकल के डेट में सर लोग थोड़े एजुकेट हो चुके हैं, यूट्यूब के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से, उस तरीके से लोग सर आजकल के डेट में पैसा डाल रहे हैं म्यूचुअल फंड में, गोल्ड में, रियल स्टेट में और स्टॉक मार्केट में, डेट मार्केट में डाल रहे हैं, बॉन्ड्स में, डिवेंचर में। कहने का मतलब है आजकल के डेट में सर लोग वारंट्स में भी जा रहे हैं, प्रेफरेंस शेयर्स
यूएस में भी जा रहे हैं, इतने सारे अपॉर्चुनिटी खुल चुके हैं, इतने सारे अपॉर्चुनिटी खुल चुके हैं कि बहुत कम लोग हैं सर जो एफडी करने वाले जो लोग हैं ना उनकी संख्या घटने लगी है। क्यों? क्योंकि सर उनका नॉलेज अब बढ़ने लगा है, इस वजह से यहाँ पर इनको जो है तकलीफ हो रही है बैंकों को। और ऊपर से सर देखिए नोमुरा ने क्या किया कि इनके जो टारगेट प्राइस है ना सर उनको कट कर दिया। कट कर दिया मतलब इनका जो टारगेट प्राइस रखा गया है ना सर वो नॉर्मल प्राइस रखा गया है। इस वजह से सर एचडीएफसी बैंक को ये एक्सेप्टेबल नहीं लगा। यहाँ पर ही सर आजू बाजू में कहीं ना कहीं इन्होंने टारगेट प्राइस बताया था, मैंने चेक किया था, यहाँ देख सकते हो बताया गया है कि भाई न्यूट्रल रहो, इस पर न्यूट्रल रहो। टारगेट प्राइस दिया गया 1660 रुपीज़ का सर, देख सकते हो। सजेस्ट यहाँ पर जो नोमुरा इंडिया ने बोला है कि भाई कुछ खास नहीं है, 1660 रुपीज़ के टारगेट लेके आप चल सकते हैं। तो सर ये जो है 1660 रुपीज़ तो आज ही था, ये आज ही के डेट में सर इसके बाजू में था। तो कहने का मतलब है कि इनका तो टारगेट यहाँ पर ही दिया जा रहा है, तो मतलब इससे आगे नहीं जाएगा स्टॉक। तो जब यहाँ से ऊपर जाएगा ही नहीं तो फिर खरीदना क्यों भाई। और दूसरा गुस्सा है सर लोगों के अंदर, गुस्सा इस वजह से है क्योंकि सर पिछले 5 सालों में एचडीएफसी ने कुछ खास परफॉर्मेंस करके नहीं दिखाया है। पिछले 5 सालों में अगर आप देखोगे तो एकदम नॉर्मल परफॉर्मेंस करके दिखाया है, जो कि लगभग 33% है सर। सर मैं आपको बोलूँगा बैंक में भी लगभग जो है आजकल के डेट में 7% के अराउंड तो एफडी में रिटर्न मिल ही जा रहा है सर। उस हिसाब से तो सर एफडी में ही ज़्यादा मिल जा रहा है, तो फिर इसके स्टॉक्स को खरीदने से क्या फ़ायदा। लंबे समय में ठीक है, ऐसा नहीं है कि लंबे समय में इसने कुछ नहीं किया, हाँ बहुत अच्छा काम किया सर, लेकिन पिछले देखोगे तो पिछले 5 सालों में इतने कंपटीशन बढ़ चुके हैं, एनबीएफसी बहुत सारे आ चुके हैं सर, स्टेट फाइनेंस कॉर्पोरेशन भी आ चुके हैं यहाँ पर अगर आप देखोगे। और सर सरकार ने तो अलग अलग सर लोगों के लिए, रेलवे के लिए आईआरएफसी ला दिया है, इंडियन फाइनेंस कॉर्पोरेशन करके लाया है, आईआरईडीए ला दिया है सर, रिन्यूएबल एनर्जी के लिए, हाउसिंग डेवलपमेंट के लिए ला दिया है सर, हुडको के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर को ला रहा है सर सरकार, एक और इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी के लिए। कहने का मतलब है कि सारा लोन जो है ना पहले यही सारे लोग देते थे, अब सरकार ने इनके धंधे को बंद कर दिया सर। अब जहां तक बची है एसबीआई, तो सर एसबीआई तो सरकार की ही है, तो फिर उसको क्यों नीचे करेंगे सर, सरकार तो उसको पूरी तरीके से सपोर्ट करेगी। तो पिछले 5 साल में इन्होंने सर कोई खास ग्रोथ करके नहीं दिखाया है, पहला प्रॉब्लम है सर। और दूसरा प्रॉब्लम ये है कि सर लोगों को जब 5 साल में प्रॉफिट नहीं मिलता है, और आजकल की डेट में अगर आप देखोगे तो डिफेंस वाले स्टॉक, रेलवे वाले स्टॉक्स किस कदर रिटर्न निकाल के दे रहे हैं, इसलिए सर लोग उधर चले जा रहे हैं, देख सकते हो। इनका जो बताया जरा 2020 से 2024 में कि भाई यहाँ पर देखोगे तो सही इनका जो है सेल्स तो ग्रो हुआ है, जैसे यहाँ देख सकते हो रेवेन्यू और नेट प्रॉफिट। तो सर देखोगे तो इनका रेवेन्यू तो ग्रो हुआ है सर, लेकिन प्रॉफिट अगर देखोगे तो थोड़ा स्लो है, प्रॉफिट थोड़ा स्लो है सर एज़ कम्पेयर टू पहले देखेंगे तो पहले से भी थोड़ा प्रॉफिट, केवल प्रॉफिट से डबल हुआ है, लेकिन रेवेन्यू बहुत ज़्यादा भगा है। कहने का मतलब है कि सर इनको मार्जिन नहीं मिल पा रहा। और एचडीएफसी बैंक सर पिछले कई क्वार्टर से लॉस ही लॉस कर रही है, लॉस ही लॉस कर रही है सर। मतलब 1 रुपया जो बोला जाता है ना सर प्रॉफिट करने के लिए, 1 रुपया भी नहीं कर पा रही है, जो कि लगभग सर एक आम आदमी भी किराना स्टोर खोल के भी कर ले रहा है, पानी पूरी बेच के भी सर लगभग कर ले रहा प्रॉफिट, लेकिन सर ये कंपनी 1 रुपया प्रॉफिट नहीं कर पा रही है। तो सर शेयर होल्डर्स को कहाँ से प्रॉफिट देगी। लोग बोलेंगे भाई 1 रुपये की तुम बात कर रहे हो, कंपनी तो काफ़ी अच्छे पैसे में है भाई, काफ़ी अच्छे प्रॉफिट कर रही है। आइए मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए लोग बोलेंगे कि ये जो प्रॉफिट दिख रहा है ये दिखाई नहीं दे रहा है, 17,000 करोड़ है, 17,000 करोड़ है, 18,000 करोड़ है, प्रॉफिट बढ़ा भी है और कंपनी अच्छा खासा प्रॉफिट भी कर रही है, तुम 1 रुपये बोल रहे हो। सर मैं क्या करूं, अगर आप बिजनेस के हिसाब से देखोगे तब ना आपको दिखाई देगा सर। आंखों से भगवान नहीं दिखाई देते सर, कभी कभी ना मतलब मन की आंखों से दिखना पड़ता है सर। हर चीज़ सर मैं आपको बोलूँगा, फ्यूचर सर आंखों से दिखाई नहीं देता, फ्यूचर मेहनत से दिखाई देता है सर, याद रखिएगा, ठीक है। तो उसी तरीके से सर ये जो दिखाया जा रहा है ये गलत दिखाया जा रहा है आप लोगों को, कब सही देखना स्टार्ट करोगे भगवान जाने, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो कंपनी बोल रही है कि भाई देखो हमने 79,000 करोड़ का क्या किया, हमने सेल्स किया, चलो बहुत अच्छी बात है भाई, बहुत बहुत अच्छी बात है भाई। इसमें से भाई हमने इंटरेस्ट पे कर दिया 43,000 करोड़ का, और सर एक्सपेंसेस दे दिया 62,000 करोड़ का, तो भाई तुम्हारे पास तो बचे 27,000 करोड़, वो भी नेगेटिव में। तो ये पैसा कौन देगा। ये तो उल्टा कंपनी बोल रही है कि भाई हमने बिजनेस किया 80,000 करोड़ का, लेकिन अब हमारे पास 1 रुपया भी नहीं है, अब हमें और कहीं ना कहीं से हमें 27,000 करोड़ रुपए चाहिए। उससे ठीक पहले क्वार्टर में भी कंपनी बोल रही है, उससे ठीक है ये पहले वाला क्वार्टर है, उससे पहले वाले में उसमें भी बोल रही है कि 78,000 करोड़ का सेल्स किया हमने और 43,000 करोड़ का हमने ये कर दिया, इंटरेस्ट दिया। इंटरेस्ट तो देना पड़ेगा ना, क्योंकि सर इसके पास लोन बहुत है, डेट में डूबी हुई कंपनी है। उसके पास सर 50,000 करोड़ का तो सर इन्होंने एक्सपेंसिस ही कर दिया, तो 50,000 करोड़ तो सर इनके पास नेगेटिव चले गए, नेगेटिव चले गए। कहाँ आया सर, मैं क्या बोला, 1 रुपया भी कंपनी नहीं कमा रही है। मैंने माफ़ कीजिएगा, मैंने गलत बोल दिया, क्योंकि सर कंपनी तो 1 रुपया भी कमा नहीं रही है, वो तो बात दूर की बात है सर, ये लाखों करोड़ रुपया डुबा रही है। फिर उससे पहले वाले क्वार्टर में भी सर 75,000 करोड़ का सेल्स किया, तो कहाँ गया पैसा, फिर नेगेटिव हो गया भाई। उससे पहले भी 51,000 करोड़ का सेल्स किया, आया केवल 6,000 करोड़ रुपए। बस इससे तो अच्छा है कि नॉर्मल बिजनेस कर लेना चाहिए करके, इससे तो अच्छा है कि कहीं जाके मतलब छोटा मोटा बिजनेस कर लेना चाहिए, उसमें खास प्रॉफिट होगा। तो लोग बोलेंगे कि भाई ये जो पैसे आ रहे हैं ये कहाँ से आ रहे हैं।
ये जो पैसे आ रहे हैं इतना बड़ा बड़ा पैसा, ये तो पहले 10,000 करोड़ होता था, अब तो 20,000 करोड़ के आजू बाजू चलने लगा। तो सर ये सारे पैसे आ रहे हैं अदर इनकम से, सारे पैसे आ रहे हैं अदर इनकम से। देख सकते हो 32,000, 37,000, 44,000, जो कि बिल्कुल अच्छा नहीं है। अदर इनकम पे हम डिपेंडेंट नहीं रह सकते सर, क्योंकि हम बिजनेस चला रहे हैं सर, लक पे डिपेंड नहीं कर सकते, याद रखिएगा। अगर मान लेते हैं कि आपसे पैसे लिए जाते हैं सर, किसी ने आपसे पैसे लिए कि भाई चलो दे दो मुझे पैसे, हाँ आपसे पैसा लिया गया, एक आम आदमी से पैसा लिया गया 5 लाख रुपए सर, ठीक है, और बोला जाएगा ठीक है मुझे दे दो 5 लाख रुपए, मैं तुम्हें साल में ना कम से कम 40% दूंगा। तो लोग बोलेंगे भाई 40%, एक काम करो यार और 5 लाख रुपए ले लो, 10 लाख रुपये तुम ले लो, ठीक है। तो 10 लाख रुपए दे दिया, और कितना देने के लिए बोला वो, 40% देने के लिए बोला। और साथ में ये कंडीशन रहता है, देखो अगर तुम्हारा लक अच्छा रहा तो मैं आपको 40% दे दूंगा इंटरेस्ट के साथ। 10 लाख रुपए आपने दिया इंटरेस्ट के साथ, अगर तुम्हारा लक खराब रहेगा तो तुम फिर मुझे जो है 20,000 रुपये और दे देना। मतलब 10 लाख रुपए देने के बाद और उल्टा पैसा मांग रहा, तुमने तो बोला था कि 40% दूंगा, भाई तुम्हारा लक खराब है ना, हम क्या करें। इस तरीके से सर बिजनेस यहाँ चल रहा है, याद रखें। अदर इनकम पे बिजनेस कभी डिपेंडेंट नहीं होता, अदर इनकम सर केवल टेम्पररी होती है, और ये केवल अदर इनकम पे अभी डिपेंडेंट है। अगर ये इनका अदर इनकम थोड़ा भी बंद हुआ तो सर समझ लीजिए कि कंपनी को थोड़ा प्रॉब्लम बेयर करना पड़ सकता है। प्रमोटर्स के पास पहले 25% हुआ करता था सर, प्रमोटर्स ने माल बेच दिया है, बाकी फॉरेन, डोमेस्टिक और पब्लिक के पास ही है सर। यहाँ पर देखिए मैं ये नहीं बोलूँगा HDFC बैंक खराब है, नहीं, लंबे समय में सर काफ़ी अच्छा रिटर्न निकाल के दिया है, लेकिन सर अब ये थोड़ा बड़ा हो चुका है, इसको चलने में थोड़ा टाइम लगेगा। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ नहीं चलेगा, डूब जाएगा। अभी जिस तरीके से इसका जो है कोर इनकम थोड़ा स्लो है, वो इंप्रूव होगा तो धीरे धीरे चलना स्टार्ट कर सकता है सर। बाकी अगर आप स्टॉक मार्केट में नहीं हो तो अपना डीमेट अकाउंट एंजल में ओपन कर सकते हो, जहाँ पर डीमेट अकाउंट बिल्कुल फ्री, डिलीवरी चार्जेस फ्री, केवल 20 रुपीज़ लगेगा, वो भी इंट्राडे में, जो हर जगह लगता है। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, मिनटों में जाकर अपना डीमेट अकाउंट वगैरह ओपन कर सकते हैं बिल्कुल फ्री में सर।